हारों में हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3 बटन से बाहर छाती शाइन मारे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मतलब आ रहे हैं। थोड़ी गलती है, माफ़ कर दीजिएगा। 2-3 महीने बाद मतलब व्लॉग नहीं डाला। असल में बात ये है ना कि जिनके साथ में व्लॉग शूट करते थे उनसे थोड़ा समझ रहे हो ना, सब ख़त्म हो गया है तो लोग नहीं थे मेरे पास। देखा क्योंकि अपने भाई जानते हो बकचोदी वाले व्लॉग रहते थे। अब क्या बताएं यार, कुछ कहे तो सकते नहीं है। अब जो जा रहा है भाई जाए, क्या कर सकते हैं। दलालों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। जो दलाली करेंगे वो हटेंगे तो है ही। तो एक तरीके से शुरुआत समझ लीजिए दोबारा से। एक नया टॉपिक ले आया हूँ। सब अपने अपने तरफ की कहानी सुना रहे, एक तरीके की भूतिया हॉरर वीडियो है। मतलब कहीं जा नहीं रहे हैं, सब अपनी अपनी कहानी बताएंगे। नीचे बैठे हुए हैं, आइए मिलवाते हैं सबसे। 10 से 12 की आ जाए। हाँ यूनुस भाई, हाँ भाई, क्या हाल? बढ़िया। अबे मैया माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हमदान भाई, जो भाई सब बढ़िया? बढ़िया भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भैया शुरू करो यार। तो बस अबे तुम शुरू करो। शुरुआत करते हैं बिना किसी बकचोदी। नहीं वो सब हो गया। बिना किसी बकचोदी तो शुरुआत ही नहीं करते। बकचोदी पहले हो जाती है। बकचोदी करनी है, ए बकचोदी करो अभी तक। ये देखो हो गए बकचोदी। हाँ तो भाई नीचे आ गए, सब बैठे हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं अब। यूनुस भाई शुरुआत कर रहे हैं। इधर आइए, अरे आप सुनाइए। इधर आइए, वहां तक कि मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। नॉर्मली बोलो, कोई एस्थेटिक वाले लोग नहीं है यहाँ। अरे तेरी माँ की चोदू, सुनो तो। ये भगवान क्या जुल्म है। बात तो ये है कि आज़ादी के बाद की बात है ये। और एक कॉलेज था लखनऊ का, बहुत जाना माना कॉलेज था। वहाँ पे एक नया चांसलर आया और उसको चांसलर आया था तो उसको एक नई हवेली दी गई। मतलब उसके लिए वो नई थी, लेकिन वो हवेली बहुत पुरानी थी। बहुत पुरानी मतलब कि आज़ादी से थोड़ा और पहले वहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वहाँ पे बहुत अंग्रेज़ों की वहाँ पे मौत हुई थी। तो फिर वो तब आया अपनी ये नई हवेली में, तो उसको बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसकी आदत थी कि उसको ऐसी पुरानी और मिस्टीरियस चीज़ें अच्छी लगती थी। वो आया अपनी बीवी के साथ और अपने एक बच्चे के साथ। उसका बच्चा था 10 साल का। फोकस दो भाई सब लोग। तो फिर वो आया, उसे बहुत अच्छी लगी वो हवेली। वो अपनी अच्छा भाई, कहाँ की कहानी है? ये लखनऊ की ही कहानी है। लखनऊ, नवाबों का शहर। जी जी। तो फिर पहले दिन तब वो अपनी हवेली में आया, तो अपनी हवेली को पूरा उसने घूम फिर के देखा कि उसकी हवेली में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो उसे जानना है और भी बाकी सब। तो उसने देखा अपने हवेली के एक आंगन में जाके कि वहाँ एक कुआं है। वो कुआं उसे बहुत अच्छा लगा और उसका लड़का जो था वो भी वहाँ पे दिन भर काफ़ी समय बिताने लगा। तो एक दिन तब ऐसा ही चलता रहा, कुछ दिन उनकी ज़िंदगी अच्छी थी। फिर वो एक दिन बाज़ार गए, वो चांसलर और उसकी बीवी। वहाँ पे चांसलर का मतलब समझा दो सबको। चांसलर का मतलब तो भाई हमें भी नहीं मालूम इतना। तो वो बाज़ार गया अपने घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने, जैसे सब्जी वगैरह। हाँ। तो वहाँ पे उसने एक चीज़ नोटिस करी कि पूरे जितना वहाँ मार्केट थी सब उसको घूर घूर के देख रहे थे। कुछ अलग ही तरह के घूरना था उन लोगों का। वो समझ नहीं आया। नंबर 6 तो नहीं रहा। अरे भोसड़ी के सुनो यार। तो उसे वो घूर घूर के देख रहे थे। फिर तो उसने ये चीज़ को नोटिस तो किया उसने भी और उसकी बीवी ने भी, लेकिन फिर उसने इग्नोर मार के वो लोग अपना सामान लेते रहे। कुछ दिन यही चलता रहा उन लोग के साथ। वो लोग जाते थे मार्केट और क्या नाम है सामान लेते थे, लेकिन लोगों का देखना उसे समझ नहीं आया। वो रोज़ नोटिस करता था, लोग उसे वैसे ही उसी नज़र से देखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, रात में वो 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के बीच में उसे प्यास लगी। तो वो उठा अपने किचन की तरफ गया। वहाँ पे उसे कुछ आवाज़ आई। उसका किचन ऐसा था कि किचन की खिड़की से जस्ट नीचे कुआं दिखता था। तो जैसे ही पानी उठाया, पीना शुरू किया उसने, उसे आवाज़ आई कि कुएं में किसी ने पत्थर फेंका। अब उसे आवाज़ आई तो उसकी नज़र डायरेक्ट
कुएं की तरफ गई। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उसकी आवाज़, उसकी नज़र कुएं की तरफ गई तो उसने देखा कि उसका वही 10 साल का लड़का कुएं के पास खड़ा कुएं में पत्थर डाल रहा है। कुएं में पत्थर डाल रहा है, लेकिन वो उसे समझ नहीं आया सही से, तो उसने अपने लड़के को कस के आवाज़ लगाया कि नीचे क्या कर रहा है, इतनी रात हो गई है, ऊपर आके सो जा। इतना उसने कहा, लेकिन उसके लड़के ने सुना नहीं वो चीज़, पता नहीं क्या। तो तब देखा कि उसका लड़का सुन नहीं रहा है, तो वो भागता हुआ नीचे कुएं के पास गया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ सब कुछ भी नहीं है, उसका लड़का वहाँ था ही नहीं। तो उसके कुछ समझ नहीं आया, वो तुरंत अपने लड़के के कमरे में भाग के गया और वहाँ उसने देखा कि उसका लड़का सो रहा है। उसने सोचा कि ये सब मेरी सोच है, मैं ये सब सिर्फ सोच रहा हूँ, ये नई जगह है, ये सब सिर्फ मेरी सोच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर वो जाके सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो उसने अपनी बीवी को यही सब चीज़ें बताया कि उसका लड़का रात में 3 बजे वहाँ खड़ा था, कुएं के पास पत्थर फेंक रहा था और मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, और मैं नीचे गया तो वो वहाँ पे नहीं था और अपने कमरे में सो रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो अगले दिन फिर से मार्केट गया और अगले दिन भी सब लोग उसे मार्केट में उसी नज़र से घूर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन वो तब घर आया तो वो सोच रहा था सब नॉर्मल है, अभी मैं कुछ जाऊंगा बाहर किसी से, तब हम लोग की बातचीत अभी इतनी होती नहीं है, जब बातचीत होगी तो लोग सही से हम लोग को भी ट्रीट करने लगेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से अगली रात आई और उसका लड़का फिर से, उसकी नींद 3 बजे खुली और वो पानी पी नहीं गया और देखा कि उसका लड़का वहाँ खड़ा था। फिर से पत्थर फेंकने की आवाज़ आई कुएं में और उसकी नज़र फिर कुएं की तरफ गई और देखा कि उसका लड़का वहाँ पे खड़ा था। अरे भाई, ये कैसे हो सकता तो है? उसने सोचा इस बार मैं डायरेक्ट नीचे नहीं जाऊँगा और ना आवाज़ दूंगा, डायरेक्ट जाऊँगा अपने लड़के के घर में, लड़के के कमरे में। तब वो अपने लड़के के कमरे में देखा तो वहाँ पे उसका लड़का नहीं था। तो डायरेक्ट अपनी बीवी को नहीं उठाया, मतलब खुद गया नीचे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं अपने लड़के के पास। तो देखा उसने कि उसका लड़का कुएं के ऊपर खड़ा हुआ है और वो अपने लड़के को आवाज़ दे रहा है कि इतनी रात हो रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है, नीचे चल और वहाँ कुएं से उतर। वादा चोट बम लग गया, गाड़ी फट गई। वहाँ कुएं से उतर वरना तू गिर जाएगा उसमें, कुएं में गिर जाएगा। तो उसका लड़का उसकी बात नहीं सुन रहा, पता नहीं क्या था, वो बोलता चला जा रहा है। तो वो कस कस के हल्ला मचाने लगा कि उतर उतर वरना तू गिर जाएगा, तेरी जान खतरे में है। तो यही हल्ला सुन के उसकी बीवी भी नीचे आई। उसकी बीवी ने भी अपने लड़के को पकड़ रही, कह रही उधर चल, लेकिन उसके लड़के ने एक बात भी उसकी नहीं सुनी। तो भैया अभी बीच में एक तरीके समझ लो पॉडकास्ट चल रहा था हॉरर, और उसने लाइट बंद कर दी है। अब इसकी मैया चल रही है। काहे अपने बीच में बुआ चुदाते हो? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। पूरे मतलब मजा किरकिरा कर दी, मैया चोद दी यार। बट वो डायरेक्ट फिर क्या हुआ, एकदम से बेहोश होके गिर गया बाहर। तो उसके मतलब वही चांसलर ने और उसकी बीवी ने उठा के अपने लड़के को कमरे में ले गया और उसकी तबीयत, उस लड़के की तबीयत उसी दिन से ख़राब होना शुरू हो गई। पता नहीं क्या हुआ, वो किसी से मिलता नहीं था, अपने कमरे से नहीं निकलता था और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने बेड से उठ नहीं पाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी लड़के की तबीयत ख़राब हुई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके लड़के ने बोला, अपने मुंह से बोला कि हम पापा से अपने बोला कि यहाँ मुझे कुछ दिखता है, कुछ लोग दिखते हैं मुझे ऐसे जो मुझे कहते हैं कि तुम उसका लड़का बोला कि यहाँ मुझे ऐसे लोग दिखते हैं, कुछ ब्रिटिश लोग दिखते हैं जो मतलब कि ब्रिटिश, जैसे तब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो पूरा उनका वो होता था, ड्रेस होती थी, ड्रेसिंग सेंस होता था। हाँ, उसी ड्रेस में वो आते हैं और उनकी गर्दन नहीं होती है, सिर्फ वो खुद दिखते हैं। उसके बाद तुम कंटिन्यू रखो। वो खुद दिखते हैं लेकिन उनकी गर्दन नहीं होती है। तो उसके बाप ने कहा कि मेरे लड़के की शायद तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर से उसके लड़के ने अपने बाप को समझाते हुए कहा कि ये लोग मुझसे कहते हैं, मुझे फोर्स करते हैं कि तूने मुझे जगाया है, कुएं के पास आके तूने कुएं में पत्थर फेंक के मुझे जगाया है, अब तू मुझे पूरी तरह से जगा
तब मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। उसके लड़के ने ये बताया अपने बाप से। तो उसका बाप सोचा कि मतलब किसी को पंडित को बुलाया और सबसे बातचीत करी, और ये पंडित ने बोला कि यहाँ पे कुछ है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसका लड़का मर गया उसका लड़का। फिर कैसे? यही तो मिस्ट्री है, उसका लड़का मरा कैसे। उसका लड़का मरा और उसके लड़के की भी आत्मा वहाँ भटकने लगी। तब वो रात में कुछ दिन, हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, उसके बाप वहाँ पे क्या नाम है, रोज़ रात में अपने लड़के को देखते थे वहीं कुएं के पास, उसी टाइम 2 से 3 बजे के बीच में, कि उसका लड़का कुएं पे खड़ा है, लेकिन उसका लड़का मर चुका है, तो वहाँ पे है कौन। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट गए यही फल सब्ज़ी लेने, तो एक इंसान मिला उनको मार्केट में। उसने पूरी बात बताई कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर सही नहीं है। उस घर में बहुत समय पहले, तब यहाँ पे अंग्रेज़ रहा करते थे, तब उनको मार के उनकी गर्दनें काट के उसी कुएं में फेंकी गई थी। और क्या हुआ फिर, उसके तो फिर क्या हुआ, उसके जो चांसलर था वो यही सब सोचा। फिर उसको रोज़ रात में अपना लौंडा दिखता था। तो पूरी आसपास के लोगों से जान पहचान करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे ऐसा था। एक बार रुकना भाई। और भैया ऐसा कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की भी बात करो 2024 में, राजा भैया का अगर कोई जानता होगा, राजा भैया ने अभी अपना सिस्टम कर रखा है। राजा गुंडा भैया नहीं है, उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि उन्होंने ये कर रखा है कि जिससे उनकी मतलब नहीं पड़ती है, जिनको वो पेलना चाहते हैं वो कुछ नहीं करते, सीधा ले आते हैं। एक उन्होंने बना रखा है तालाब टाइप, उसमें मगरमच्छ पाल रखे हैं, सीधा उसी में फेंक देते हैं और गाड़ी फट जाती है, जो रहता है वो बचता ही नहीं है, नोट डालते हैं। यही सेम चीज़ है, तो कोई मजाक में ना लेना, सीरियस बात है। इसको भी उसी कुएं में डालने वाले हैं हम लोग बहुत जल्द। तो सुनिए, बस यहीं पे ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा सुनिए। उस चांसलर को अपना लौंडा दिखना बंद नहीं हुआ, वो परेशान हो गया। धीरे धीरे उसकी बीवी की भी तबीयत ख़राब होने लगी। तो उसने सोचा अब ये घर यहाँ पे रहने के लिए सही नहीं है। उसने नौकरी भी छोड़ दी अपनी और सब कुछ छोड़ दिया। और उस दिन से उसने पंडित एक बुलाया और उस कुएं को पूरी तरह से बंद करवा दिया। सारे तंत्र मंत्र करके पूरी तरीके से बंद करवा दिया। और वो घर आज भी वहीं पे है। और लोग वहाँ के जो आसपास हैं, उस घर के पास जो लोग रहते हैं, वो भी आज भी कहते हैं कि उन्हें देर रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में उन्हें वही लड़का कुएं के पास खड़ा रोता हुआ दिखाई देता है। बंद करे तो साला खुल का है क्या? कोई है, चलो अच्छी बात है। आओ भैया बैठो, जो भी है, कुर्सियाँ बहुत है, लगा बैठ पे। तो फिर उस एरिया के लोग आज भी तो लगा हुए बाइक के लिए कुर्सी लगा, जो भी है। बैठ तू भोसड़ी के। तो मैं कंटिन्यू करो ना। उस एरिया के लोग आज भी कहते हैं कि उन्हें रात में 3 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के बीच में वही लड़का उसी कुएं के सामने रोता हुआ दिखाई देता है और कुएं में पत्थर फेंकता हुआ दिखाई देता है। और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब वो घर बंद हो चुका है पूरी तरीके से, वहाँ जाना मतलब अब सब ठीक है। अब सब ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्या पता दोबारा को उंगली करेगा फिर गांड पटेगी। समय में कोई वहाँ जाए, वो घर खोले और उसी कुएं में पत्थर फेंक के वापस से उन लोगों को जगाए। इसका कुछ गारंटी नहीं है उसके आगे क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चलिए, आपकी कहानी बढ़िया थी। वेरी गुड।